पृथ्वी झुक रही है दोस्तों, अपने रोटेशनल एक्सिस पर टिल्ट हो रही है। और इसका कारण कुछ और नहीं, आप और हम हैं, और हमारी पानी की भूख है। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि पृथ्वी जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा टिल्ट हो रही है, झुक रही है एक तरफ अपने रोटेशनल एक्सिस पे, और इसका असर बेहद भयावह होने वाला है। रिसर्च के मुताबिक ये टिल्ट, रोटेशनल टिल्ट जो होता है, जिस धुरी पर पृथ्वी घूमती है, वो जितना ज्यादा टिल्ट करेगी उतने ज्यादा सीवियर सीजन्स देखने को मिलेंगे, उतने ज्यादा भयावह सीजन्स, मौसम देखने को मिलेंगे। हर मौसम एकदम सीवियर हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। गर्मियां पड़ेंगी तो एकदम ज्यादा तेज, ठंडियां पड़ेंगी तो बेहद ज्यादा तेज, बारिश होगी तो बेहद ज्यादा खतरनाक, साइक्लोन्स आएंगे तो तबाही मचा डालेंगे। पानी गिरेगा तो बहुत ज्यादा गिरेगा, अगर नहीं गिरेगा तो बिल्कुल नहीं गिरेगा, सूखा पड़ जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जितनी कम धरती झुकेगी, टिल्ट होगी, उतने माइल्डर सीजन्स होंगे। यानी कि अगर टिल्ट कम रहा, पृथ्वी अपने आप को करेक्ट भी करती है टिल्ट होने के बाद से, सिचुएशन सही होने पर जब वो अपने आप को करेक्ट करती है, टिल्ट उसका कम होता है, उसका जो झुकाव है वो कम होता है, वापस सीधी होने लगती है। तब जो गर्मियां हैं वो हल्की ठंडी होने लगती है, जो ठंडियां हैं वो कम ठंडी होने लगती है। हर चीज बैलेंस में आने लगती है। और सबसे बड़ी बात, जब गर्मियां हल्की ठंडी हो जाती हैं और सर्दियां उनको कंक्लूड करती हैं, तो पहाड़ों पर ग्लेशियर्स जमती हैं, लंबे समय तक जमती जाती है, और तभी ग्लेशियर्स बड़े होते हैं, और उसके बाद धरती में जो नदियां हैं वो सही तरीके से बहती हैं, फ्रेश वाटर। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि हमारी धरती का एक्सिस टिल्ट हो रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण जो साइंटिस्ट ने बताया है वो है हमारी पानी की भूख। आज की तारीख में सुबह उठकर आप अपने घर के बाहर झांकेंगे ना, तो लोगों के अंदर पंप को लेकर एक अलग ही किस्म का क्रेज है। जब बिजली नहीं हुआ करती थी तो ऐसा नहीं हुआ करता था। जब इस पंप का आविष्कार नहीं हुआ था, यह पंप का आविष्कार हुआ भी था लेकिन इतना एक्सेसिबल नहीं था हमारी सोसाइटी में, तब नल जब खुलते थे तो नॉर्मल फोर्स से लोग अपने घड़ों को, अपने घर की टंकियों को भरा करते थे। याद है आपको वो वक्त 1980-90 का? 90 के दशक में तो शुरू हो गया था मोटर्स का इस्तेमाल, लेकिन 80 के दशक में ऐसा नहीं था। 80 के दशक में बहुत ही कम घर थे जहां पर मोटर लगा होता था, नगर निगम के नलों में, या फिर महानगर पालिका या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो भी आप जहां भी जिस प्रकार के शहर में भी आप रहते हैं भारत के अंदर। लेकिन आज की तारीख में आपको हर जगह पंप लगे दिख जाएंगे, नगर निगम के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, घरों में लगा के रखते हैं लोग, और जी भर के पानी खींचते हैं। उन्हें हर चीज जल्दी और तेज चाहिए, और इससे मन नहीं भरता, ये पानी खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम बोर खुदवाते हैं। पहले बोर जो खुदाए जाते थे ना दोस्तों, बोरिंग्स जो हुआ करती थी, वो मोहल्ले के लिए एक बोरिंग हुआ करती थी, कॉलोनी के लिए एक दो बोरिंग्स हुआ करती थी। और जो बोर एक्चुअल में खुदाए जाते थे, जमीन में बोर करके जो पानी निकाला जाता था, जो बोरिंग्स की जाती थी, वो सबसे ज्यादा खेतों में की जाती थी। और उसके लिए भी किसानों के पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे, वो सब कुछ मौसम पर बेस्ड रहते थे। बारिश हुई तो हुई, भैया इतना पैसा नहीं है, हम बोर नहीं करा सकते। बहुत कम लोग होते थे जो बोर करा पाते थे। लेकिन आज की तारीख में जैसे धनाढ्यता बढ़ी है, जैसे संभ्रांतता बढ़ी है, संभ्रांत हुए हैं सबके सब, तो इनके पास पैसा आया है और किसान भी लगातार बोर करवा रहे हैं। बोर करना एक कल्चर सा बन गया है। अब बोर करने से होता क्या है? पानी ज्यादा से ज्यादा जमीन के नीचे से जो ग्राउंड वाटर है उससे निकाल लिया जाता है। देखिए, धरती जो होती है, जमीन जो होती है, उसके नीचे होलो बना हुआ है, खोखली जगह है, और उन खोखली जगहों में पानी भरा हुआ है। इन्हें कहा जाता है ग्राउंड वाटर, एक्वाफर्स कहते हैं इन्हें। पानी के स्रोत, फ्रेश वाटर स्रोत जो जमीन के नीचे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इनमें हम लगातार बोर कर करके पानी इसका खींच लेंगे तो वो जगह क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी, वॉइड बन जाएगा, वहां पर खोखली हो जाएगी जगह, पानी नहीं रहेगा वहां पर। फिर क्या होता है? वो खोखली जगह जोशी मठ जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं। जोशी मठ याद है आपको? जिस तरीके से वो पूरा का पूरा जो कस्बा, शहर, जो भी बोल लीजिए, वो ढरक रहा है, नीचे कोलैप्स कर रहा है, उसके नीचे का सब कुछ निकाल लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक तो पहाड़ी इलाका, दूसरा सारा पानी खींच लिया गया, नदियों को डाइवर्ट कर दिया गया, हुआ उस चक्कर में हो गया प्रॉब्लम। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसी प्रकार से हमने लगातार हमारी धरती के अंदर जो एक्वाफर्स बने हुए उन्हें खाली कर दिया, वहां से पानी निकाल लिया है। भारत के अंदर बताया जा रहा है 50% जो ग्राउंड वाटर रिजर्व था उसे निकाल लिया गया। इसी वजह से कई इलाकों में आप देखेंगे पानी की बेहद ज्यादा किल्लत है। पहले जो बोर करवाए जाते थे वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक करा जाते थे, लेकिन आज 300, 400, 500 फीट तक जाना पड़ता है, तब जाके पानी निकलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे गिर गया है, वो जगह खाली हो गई है। सबसे बड़ी बात, ये पानी निकालने के बाद हम क्या करते हैं? उस पानी का, जो पानी हमने फ्रेश वाटर ग्राउंड से निकाला है बोर के माध्यम से, उसका हम यूज क्या करते हैं? उसे हम
यूज़ करते हैं वो नालियों से बहता हुआ, नालों से बहता हुआ, फिर नालें जो हैं वो डंप होती हैं नदियों में, पोल्यूशन करती हैं और नदियों से बहता हुआ, नदियों से होता हुआ समंदर में चला जाता है और समंदर के लेवल को लगातार बढ़ा रहा है और ग्राउंड में मौजूद पानी के जो पाउचेस हैं, जो एक्वाफर्स, उन्हें खाली करता जा रहा है। नतीजा क्या होता है, जो धरती वाला इलाका है, ज़मीन वाला इलाका है, वो पूरी तरीके से खोखला होता जा रहा है और जो समंदर वाला इलाका है 70-75% धरती का, वो भारी होता चला जा रहा है। नतीजा क्या होता है, धरती एक तरफ झुक जाती है। दोस्तों यही हो रहा है, आपको यकीन नहीं आएगा। 1993 में रीडिंग ली गई थी और उसके बाद 2010 में रीडिंग ली गई थी। 1993 से 2010 के बीच 78 इंच टिल्ट हो चुकी है अपने रोटेशनल एक्सिस पर धरती, यानी कि हर साल 1.7 इंच ये जो एक्सिस पे टिल्ट हुई हमारी धरती। और इसीलिए मौसम रुद्र रूप ले रहे हैं चारों तरफ। गर्मी पड़ती तो बेहद तेज, ठंडी पड़ती तो बेहद तेज, साइक्लोन्स यहाँ वहाँ हो रहे हैं। पानी गिरता है तो गिरता है, नहीं गिरता तो बिल्कुल नहीं गिरता। ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं गर्मी होने की वजह से, क्योंकि जो हमारे समर्स हैं वो कूलर नहीं हो रहे हैं। समर्स हमारे ठंडे नहीं, हमारी गर्मियाँ ठंडी नहीं हो रही, क्योंकि हम टिल्ट होते जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अगर हम टिल्ट कम होंगे तो हमारी गर्मियाँ कभी कभी ठंडी भी होंगी। जब गर्मियाँ ठंडी होती हैं तो बर्फ़ों को जमने का मौका मिलता है, बर्फ़ को जमने का मौका मिलता है ऊपर, और उसका ठंडी जब कंक्लूड करती है गर्मी के सीज़न को तो बर्फ़ वहाँ सॉलिडिफाई हो जाती है। इस तरीके से ग्लेशियर्स बने रहते हैं, लेकिन ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं इस चक्कर में अब। समझ रहे हैं? तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो हम कर रहे हैं पॉल्यूशन से तो कर ही रहे हैं, साथ में हम ग्राउंड वाटर जो सक इन कर रहे हैं धरती से, उसकी वजह से टिल्ट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और भारत का नॉर्थ वेस्ट जो इलाका है वहाँ सबसे ज़्यादा जो है पानी जो है खत्म हुआ है ग्राउंड वाटर लेवल का। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, यहाँ वाटर स्ट्रेस है, पानी का लेवल एकदम नीचे जा चुका है। ठीक उसी तरीके से आप अगर बात करें वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका की, वहाँ भी यही बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, पानी बहुत ज़्यादा नीचे से निकाला जा चुका है, एक्वाफर्स खाली कर दिए गए हैं। अगर ग्लोबल सी राइज के आंकड़े देखें, यानी कि पानी कितना बढ़ गया, जल का स्तर कितना बढ़ गया समंदर में, तो 1993 से 2010 के बीच की रीडिंग को जब मैच किया गया तो 6.24 mm का फर्क आया, यानी कि 6.24 mm जो पानी का स्तर है, जल स्तर है जो समंदर का, वो बढ़ गया है। तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा तो जितने तटवर्ती शहर हैं सब पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएंगे। तो दोस्तों स्थिति बेहद ख़राब है। अगर ये चलता रहा तो न सिर्फ मौसम प्रभावित होंगे बल्कि हमारा आम जनजीवन प्रभावित हो जाएगा। पानी को देखकर इस्तेमाल कीजिए। अति महत्वपूर्ण वीडियो था, अति महत्वपूर्ण संदेश है। ग्राउंड वाटर की इज्जत कीजिए। अगर हम नहीं करेंगे, भर भर के गाड़ियाँ धोएंगे, उससे वेस्ट करेंगे, नल खुला छोड़ेंगे, तो उससे हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का बहुत ज़ोरदार नुकसान होने वाला है। तो संभल जाइए, समझ जाइए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि संदेश भारत के हर देशवासी तक पहुंच सके। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद।